एक गांव में एक किसान था और उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उस किसान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और जिस आदमी से उस किसान ने कर्जा लिया था वह उसी के गांव का था। वह बहुत ही घटिया आदमी था। तो किसान उस आदमी का कर्जा चुका नहीं पा रहा था, तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और किसान के घर पर जाकर किसान को कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दे सकता तो तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। ये सुनने के बाद भी वो किसान चुप रहा क्योंकि वह मजबूर था और ये सारी बातें घर में से उस किसान की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और किसान से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में एक सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं कर्जा भी माफ कर दूंगी और उसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा मगर इसकी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। किसान की लड़की इस बात के लिए राजी हुई और सारे गांव वाले। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन उस आदमी ने बड़े चालाकी से दोनों ही पत्थर उस थैली काले पत्थर डाले थे। ये किसान की बेटी को दिख गया था। अब थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे और लड़की सोच में पड़ गए कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वो काला ही होगा और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैं सारी गांव वालों को ये बात बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों भी पत्थर काले डाले हैं, कर्जा भी माफ नहीं होगा और ये आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की सोच ही रही थी, तभी लड़की को थैली में से पत्थर निकालने के लिए कहा गया। लड़की ने थैली पर हाथ डाला और एक पत्थर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर गिरने के बाद वो पत्थर दूसरे पत्थर से मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगी कि मैंने जो पत्थर निकाला था वो सफेद था या काला। लड़की ने कहा, थैली में जो कुछ दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफेद पत्थर है तो मैं काला पत्थर निकाला था और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर निकाला था। पर थैली में तो काला ही पत्थर था और सभी गांव वालों ने ये समझ लिया। लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफेद था, इसलिए उस किसान का कर्जा भी माफ हो गया और उस लड़की को उस आदमी से शादी भी नहीं करना पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है, पर उसके सामने जो परिस्थिति होती है उसी के अनुसार चलना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फायदा उठाना चाहता है तो चुप मत रहो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा आप चुप रहोगे, शांत रहोगे, जवाब नहीं दोगे, लोग उतना ज्यादा आपको चीट करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। और हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया देखो, कुछ नया लर्न करो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें